सर्वत्र सदा घर की जानो, रूखो सूखो ही नित खानो। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबरी के बेर, सुदामा के तंदूल तथा विदुर के साग को भगवान ने कितना अधिक महत्व दिया था। नाना प्रकार के फल फूल एवं अपने तथा दुर्योधन के महलों के 56 भोगों की तुलना में। इसी प्रकार बाबा जी महाराज की भी न मालूम कितनी ऐसी लीलाएं हैं जहां उन्होंने ऐसे भावपूर्ण अर्पण को राजसी भोगों की अपेक्षा अधिक प्रेम से ग्रहण किया था, क्योंकि वे सदा कहा करते थे भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव खाता है। इसी प्रकार सिपाहीधारा नैनीताल के एक उनके भक्त श्री रमेश चंद्र पांडे जी अपने 8-9 परिवार के सदस्यों के साथ कुछ गर्दिश के चक्कर में पड़ गए और उनको गरीबी ने चारों तरफ से घेर लिया। परंतु फिर भी घर में जो कुछ भी उपलब्ध होता था उसी को लेकर उनकी बड़ी बेटी शांता और उसकी माँ उनके पास बजरंगगढ़ में पहुंच जाया करते थे और बाबा जी भी बड़े प्रेम से उनसे पूछते थे क्या लाई है, और तुरंत उनका लाया हुआ उसी वक्त बड़े प्रेम के साथ ग्रहण कर लिया करते थे। समृद्ध भक्तों के लाए गए नाना प्रकार के भोग को खाने के पश्चात भी बाबा जी हमेशा शांता जी का लाया हुआ भोग जरूर ग्रहण करते थे। इसी प्रकार शांता जी बताती हैं, मैं एक बार गेहूं, चने और जौ की मिश्रित आटे की रोटियां तथा लाई की सब्जी लेकर महाराज जी के पास पहुंची तो मैंने देखा नैनीताल के एक संपन्न भक्त महोदय सपरिवार सहित बड़े टिफिन दान में बाबा जी के लिए भोग लेकर पहुंच गए हैं। तो उनकी बहू ने मेरे सामने चांदी की थाली एवं कटोरियों में भोग परोसकर महाराज जी के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर मैंने अत्यंत संकोच के साथ अपनी रोटी सब्जी का कटोरा चुपचाप से छिपा लिया। पर बाबा जी तो अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी ने मुझसे रोज की तरह पूछ लिया, क्या लाई है शांता? मैंने भी कह दिया, कुछ नहीं महाराज। तब बाबा जी ने मुझे डांट कर कहा, देती क्यों नहीं जो भी लाई है? सहम कर मैंने वह कटोरा बाबा जी की तरफ झिझकते हुए बढ़ा दिया, पर मन ही मन मुझे रोना आ रहा था और मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मेरे अंतर में उन महोदय के उस भोग के समक्ष जब मेरा कटोरा देखा गया तो वे महोदय जो आए हुए थे रोषपूर्ण शब्दों में बोल उठे, ये खाएंगे महाराज? और फिर उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखकर कहा, थाली क्यों नहीं देती महाराज जी को? और बहू ने थाल को आगे बढ़ा दिया। अंतर में वैसे ही मैं भरी हुई थी और उन सज्जन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में भरे हुए आंसू टप 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 करके बहने लगे। मैंने अपना सिर नीचे की तरफ छिपा लिया और मैं वहां से जाने को हो गई, पर अंतर्यामी ने तो सब जान लिया और मेरी दशा के साथ साथ ही उस महोदय के अहंकार को। फिर उसके बाद महाराज जी ने उनके द्वारा लाई हुई थाली को कुछ दूर हटा दिया और वे मेरी रोटी सब्जी का प्रसाद पाने लगे। अब ऐसा सब कुछ देखकर मैं टूटकर बिफर गई और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर बाबा जी शायद समझ गए कि उन महोदय को भी इससे ठेस पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने उन महोदय की थाली से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर उस थाल से मखाने की खीर का एक कटोरा अपने हाथ में रखा और उसमें से एक चम्मच चखकर मुझे दे दिया और कहने लगे, ले इसे तू खा ले। मैंने संकोच करते हुए बाबा जी से सर हिलाया और ना में जवाब दिया, पर बाबा जी ने मुझे डांट कर कहा, खाती क्यों नहीं? एक तरफ बाबा जी की डांट और दूसरी तरफ इस घटना से उन भक्त सज्जन के मुंह पर उतार चढ़ाव मैं देख सकती थी। इसी माहौल में मैंने रोते हुए वह खीर एक ही सांस में गटक ली और उसके बाद मुझे बाबा जी का आशीर्वाद मिला, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, बाबा जी ने भावपूर्ण अर्पण किए हुए भोग को इतनी महत्वता दी और वे अपने भक्तों के प्रेम पर इस तरह निछावर हो जाते थे कि वह बड़े से बड़े धनी भक्तों को भी भूल जाते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी की भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।